दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हमारी TCS की प्रीवियस ईयर 1500 प्लस MCQs की स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर की स्टैटिक जीके की सीरीज चली हुई है। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 7। 6 पार्ट्स जिसके अंदर हम 300 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप पहले वाले 6 पार्ट्स देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स रहेंगे आपके लिए। दोस्तों उससे पहले अगर आप दिल्ली पुलिस HCM और AWTPO के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकर्स IQ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दिल्ली पुलिस HC और AWTPO के लिए हमने स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं PDFs के लिए। अगर आप AWTPO और HC मिनिस्ट्रियल दोनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर परचेज करते हो तो आपको ऑफर दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 300 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा 301। जलालुद्दीन रूमी ए ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट बिलोंग टू विच कंट्री। 13वीं शताब्दी के महान सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी किस देश के थे? ये फारसी साहित्य के लेखक थे आपके ईरान के। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जलालुद्दीन रूमी जो थे आपके फारसी साहित्य के लेखक थे और ये ईरान के थे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। मौलाना महमूद जलालुद्दीन रूमी फारसी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्होंने मसनवी जो था आपका एक फारसी साहित्य था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रचनाओं का एक संग्रह है जिसे कहा जाता है दीवान शम्स। आपसे TCS पूछ सकता है दीवान शम्स किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो ये आपका महमूद जलालुद्दीन रूमी का, जो कि ईरान से थे। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन अप्रैल 2021 who has been appointed as the new chairman and managing director of सिडबी? तो ये आपके हुए हैं सुब्रमण्यम रमना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। S रमन को MD और न्यू चेयरमैन आपका बनाया गया है सिडबी का। सिडबी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना आपकी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसके अध्यक्ष और MD हैं आपके शिव सुब्रमण्यम रमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, TCS पूछ चुका है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जो नए नोटों की श्रृंखला आई है आपकी, उसके अंदर 2000 रुपये के नए नोट के पीछे की तरफ क्या चित्र है? व्हाट इज द इमेज ऑन द बैक साइड ऑफ न्यू ₹2000 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज? तो दोस्तों 2000 रुपये के नोट के पीछे आपका मंगलयान। ऑप्शन ए बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको सारे याद रखने हैं, हर एक नोट के ऊपर कौन सा यहाँ पर फिगर दिया गया है। लाल किला आपका है 500 रुपये के नोट के ऊपर। सांची का स्तूप है आपका 200 रुपये के नोट के ऊपर। एलोरा की गुफाएं हैं आपकी 20 रुपये के नोट के ऊपर। लाल किला है आपका 500 रुपये के नोट के ऊपर, सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट के ऊपर, और एलोरा की गुफाएं हैं आपकी 20 रुपये के नोट के ऊपर। नेक्स्ट, Who among the following is the FIAF अवार्ड 2021 हैज़ बीन अवार्डेड? निम्नलिखित में से किसे FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड जो आपका दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। FIAF अवार्ड 2021 आपका दिया गया अमिताभ बच्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में दोबारा से रिपीट होने का चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। FIAF की स्थापना 1938 में पेरिस में सिनेमैथेक फ्रेंचाइजी और न्यूयॉर्क शहर में आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1938 के अंदर। ये आपको याद रखना है। TCS आजकल एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार रीड रखना है, ताकि आपके सामने ऑप्शन आए तो आपके माइंड के अंदर वो क्लिक हो जाए। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोमिजी निशिया किस खेल से जुड़े हैं? मोमिजी निशिया who has won gold medal in टोक्यो ओलंपिक 2020 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये आपके स्केटबोर्ड के प्लेयर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मोमिजी निशिया आपके स्केटबोर्ड के यहाँ पर प्लेयर रहेंगे। नेक्स्ट, द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बेंच? तो द बेंच पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मैघोन मार्कले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैघोन मार्कले के द्वारा यहाँ पर बुक लिखी गई है द बेंच। ये इसका कवर है द बेंच का, जो कि मैघोन मार्कले के द्वारा लिखी गई है, और इसके अंदर चाइल्ड स्टोरीज हैं। नेक्स्ट, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो आपके सामने ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है। शोर मंदिर आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं।
महाबलीपुरम में शोर मंदिर और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। शोर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनाए गए थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय। और ये कौन से वंश के थे? ये पल्लव वंश के आपके शासक रहेंगे। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। शोर मंदिर और मामल्लपुरम स्मारकों को 1984 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। 1984 के अंदर शोर मंदिर और मामल्लपुरम स्मारकों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इन विच स्टेट इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बीइंग सेटअप? तो ये आपका 100 मेगावाट का आपका सोलर पावर प्लांट है और ये आपका तेलंगाना के अंदर आपका सेटअप किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित आपका किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो ये जो आपका सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है आपका इंडिया के अंदर, वो है शिव समुंदर वाटरफॉल, जो कि है आपका कावेरी नदी के ऊपर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर आपका? कर्नाटक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जो नई श्रृंखला के नोट आए हैं 500 रुपये के, इन नोटों का रंग क्या है? द कलर ऑफ न्यू रुपीज़ 500 नोट्स इन महात्मा गांधी न्यू सीरीज इज। तो दोस्तों 500 रुपये का जो आपका नोट आया है, इसका जो कलर है आपका स्टोन ग्रे कलर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टोन ग्रे कलर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजनल म्यूजिक ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? तो सोहर, होरी और अल्हान, ए, बी और डी, ये आपके उत्तर प्रदेश के फोक म्यूजिक हैं। लेकिन आपका लमन जो है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का फोक म्यूजिक रहेगा। लमन आपका हिमाचल प्रदेश का फोक म्यूजिक है, लेकिन सोहर, होरी और अल्हान ये आपके उत्तर प्रदेश के रहेंगे। नेक्स्ट, अच्छा इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक यहाँ पर आ जाते हैं। चक्री, चक्री आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश का आपका अल्हा, अल्हा जो आपका फोक म्यूजिक है वो है मध्य प्रदेश का। नाथपुरा पाटू, नाथपुरा पाटू है आपका तमिलनाडु का। दलपोद, दलपोद है आपका गोवा का। सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। झोड़ा या थड्या, ये आपका उत्तराखंड का है, ठीक है, झोड़ा और थड्या। पाडवानी, पाडवानी छत्तीसगढ़ का है। भवैया, भवैया आपका पश्चिम बंगाल का। ओवी, ओवी है आपका महाराष्ट्र का। पंखीड़ा, पंखीड़ा आपका राजस्थान का। सोहर, सोहर कई बार एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन के अंदर बिहार भी देखने को मिलेगा और कई बार आपको उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ ऑप्शन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पर गाए जाते हैं आपके सोहर लोकगीत। एग्जाम के अंदर पूछा गया था सोहर निम्नलिखित में से कब आपके गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं आपके जब शिशु के जन्म पर, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रहेगा आपका सोहर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ढींग एक्सप्रेस? निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? तो ये आपकी हिमा दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, जो कि असम से हैं। नेक्स्ट, IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ IUCN इज सिचुएटेड एट। तो ये आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड याद भी रख सकते हैं आप, ग्लैंड और स्विट्जरलैंड IUCN का हेडक्वार्टर है। IUCN की फुल फॉर्म आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना इसकी हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को और इसके जो CEO हैं वो हैं ब्रूनो ओबरले। ब्रूनो ओबरले इसके CEO हैं। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड। स्थापित हुआ था ये 5 अक्टूबर 1948 को और CEO आपके ब्रूनो ओबरले। नेक्स्ट, जो महात्मा गांधी के नए नोट की श्रृंखला आई है आपकी 2000 रुपये का नोट, ठीक है। इस नोट के ऊपर इस नोट का रंग कैसा है ये यहाँ पर पूछा गया है। द कलर ऑफ न्यू रुपीज़ 2000 नोट इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज इज। यहाँ पर थोड़ा हिंदी के अंदर थोड़ा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, तो इसका जो यहाँ पर रंग है वो है मेजेंटा। 2000 रुपये के नोट का जो आपका रंग रहेगा वो कैसा रहेगा? मेजेंटा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
मनिका बत्रा फेमस प्लेयर हैं, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये आपकी टेनिस की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, ये भी आपकी टेनिस की प्लेयर रहेंगी, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अर्चना गिरीश कामत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है टेनिस से। ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को 2021 इवेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को 2021 इवेंट में किसने खिताब जीता था? तो ये जीता गया था आपका मनिका बत्रा और अर्चना कामत के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्डमैन ऑफ इंडिया? तो ये आपके सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है द फॉल ऑफ द स्पैरो। द फॉल ऑफ द स्पैरो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है किनकी? डॉक्टर सलीम अली की। एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट? तो ये ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर और केरल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे OPCW के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? इन अप्रैल 2021 वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। दोस्तों, जनवरी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक का करंट अफेयर आपको रेडी रखना है, इसीलिए क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए हैं OPCW के GC मर्मू। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। OPCW की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड के अंदर है। स्थापना इसकी हुई थी 1997 के अंदर। OPCW की फुल फॉर्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मुख्यालय हेग नीदरलैंड और स्थापना 29 अप्रैल 1997। नेक्स्ट, स्मारक राज्य का कौन सा युग्म सही है? विच पेयर ऑफ मोन्यूमेंट स्टेट इज करेक्ट? तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान, फर्स्ट ही आपका राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर आपका? राजस्थान के अंदर। सेकंड देख लेते हैं बहाई टेम्पल। बहाई टेम्पल आपका कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, ना कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ये गलत है आपका। विक्टोरिया मेमोरियल ये आपका कोलकाता के अंदर है। जिंजी फोर्ट आपका तमिलनाडु के अंदर है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर आपका? राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, जिंजी आपका जिंजी बोल लीजिए या गिंगी बोल लीजिए तमिलनाडु के अंदर। बहाई मंदिर जिसे लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है आपका नई दिल्ली के अंदर रहेगा। नेक्स्ट, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया इज ए रीजनल म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तो लोटिया जो रीजनल म्यूजिक आपका राजस्थान का है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि फरवरी 2022 में खेले जाने वाले हैं, ठीक है, की मेजबानी कौन करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टू बी प्लेड इन फरवरी 2022, जो आपके फरवरी 2022 में खेले गए, इसकी मेजबानी आपकी की गई थी हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरियाणा के पंचकुला के अंदर गेम्स आपके हुए थे। नेक्स्ट, पहला ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कब आयोजित किया, कहाँ पर आयोजित किया गया था? द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन। तो फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स आपके हेल्ड हुए थे सिंगापुर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। कब हुए थे? 2010 के अंदर, ठीक है। पहली बार ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 2010 में सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट? तो इस बुक के जो ऑथर हैं आपके रामचंद्र गुहा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये बुक जो आपकी लिखी गई है वो रामचंद्र गुहा जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज सिचुएटेड एट? तो इजी क्वेश्चन काफ़ी। इसका जो आपका मुख्यालय रहेगा वो है ज्यूरिक के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। फीफा फुल फॉर्म आपकी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अध्यक्ष है इसके गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना इसकी हुई थी 1904 के अंदर, 21 मई 1904 को। मुख्यालय इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की फुल फॉर्म है। प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट, हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है?
द हिल पैलेस म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है केरला, थर्ड सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु और डी आपका यहाँ पर कर्नाटका। तो हिल पैलेस म्यूजियम जो आपका रहेगा वो है केरला के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। केरल के जो आपके सीएम हैं वो हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल की बात करें तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो गए, ये भी दोबारा से रिपीट हो गए। केरला को गॉड्स ओन कंट्री के रूप में जाना जाता है। केरल को भारत का स्पाइस गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है, केरल को कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री और इसे ही स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के जो नई श्रृंखला के नोट आए हैं 20 रुपए की, उन नोटों के ऊपर यहाँ पर कौन सा चित्र दिया गया है? द न्यू रुपीज़ 20 डिनोमिनेशन बैंक नोट इन महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज़ ए मोटिव ऑफ। तो 20 रुपए के जो नोट हैं आपके, उनके ऊपर आपका है एलोरा की गुफाएं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेल की कौन सी जोड़ी या खिलाड़ियों की संख्या सही है? विच पेयर ऑफ स्पोर्ट या नंबर ऑफ प्लेयर्स इज करेक्ट? फर्स्ट है आपका पोलो, तो पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा आपका रग्बी, इसमें 11 दे रखे हैं, इसमें 11 नहीं होते हैं आपके, रग्बी के अंदर 15 प्लेयर यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स है गेम या नंबर ऑफ प्लेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। बैडमिंटन के अंदर 1 या 2 प्लेयर्स, 1 या 2 प्लेयर्स होते हैं आपके बैडमिंटन के अंदर। बेसबॉल की बात करें तो 9 प्लेयर्स। बास्केटबॉल की बात करें तो 5 प्लेयर, बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर। ब्रिज की बात करें तो 2 प्लेयर। कैरम के अंदर 1 या 2 प्लेयर। क्रिकेट के अंदर 11 होते हैं आपके। चेस के अंदर 1, फुटबॉल के अंदर 11, रग्बी फुटबॉल जो आपका दिया गया था 15 प्लेयर होते हैं। कबड्डी के अंदर 7 प्लेयर, हॉकी के अंदर 11, पोलो के अंदर 4 होते हैं। टेनिस के अंदर 1 या 2, वॉलीबॉल के अंदर 6 होते हैं, वाटर पोलो के अंदर 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पोलो के अंदर 4 होते हैं, लेकिन वाटर पोलो के अंदर आपके 7 प्लेयर यहाँ पर होते हैं। एग्जामिनर आपसे अगर पूछेगा वाटर पोलो तो ऑप्शन के अंदर 4 भी वो डालेगा। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी के अंदर आंसर नहीं करना है, आराम से आपको याद करके एग्जाम के अंदर जाना है। नेक्स्ट, सिग्मोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये मनाया जाता है आपका गोवा के अंदर। सिग्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा के अंदर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इन 2021 हाउ मैनी पर्सन हैव बीन अवार्डेड विद पद्मश्री? तो टोटल यहाँ पर 102 को यहाँ पर अवार्ड दिया गया पद्मश्री, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सूची आपकी तैयार की गई थी पद्म पुरस्कारों की, उसके अंदर 7 पद्म विभूषण दिए गए थे, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री यहाँ पर पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट, 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये जो आपका वर्ल्ड कप होगा वो भारत के अंदर होने वाला है 2023 के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर पूछा गया है। एग्जामिनर ने 2021 वाला ना पूछ के 2020 वाला यहाँ पर पूछा है। 2020 के अंदर नोबेल पुरस्कार किसको यहाँ पर नहीं दिया गया था? फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो मिला था रेनहार्ड जेंजेल, रोजर पेनरोज और एंड्रिया एम गेज को ब्लैक होल के शोध के लिए यहाँ पर भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 के अंदर। जेनिफर ए डोडेन को यहाँ पर नहीं मिला था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे 2021 के अंदर भौतिकी के नोबेल पुरस्कार पूछें तो किसे किसे दिए गए थे? स्क्वारो मनबे, क्लास हेसलमैन और जियार्जियो पेरिसी, क्लाउस हेसलमैन और स्क्वारो मनबे, तीनों को यहाँ पर भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया था। नेक्स्ट, बाजार स्थिरीकरण योजना आरबीआई द्वारा कब शुरू की गई थी? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन। तो यह स्कीम जो आई थी ये लॉन्च की गई थी आपकी आरबीआई के द्वारा 2004 के अंदर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाजार स्थिरीकरण योजना क्या है वो भी हम देख लेते हैं।
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को अप्रैल 2004 में ई अर्थव्यवस्था में भारी तरलता को वापस लाने के लिए पेश किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरबीआई ने बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राओं को खरीदा था। बाजार स्थिरीकरण योजना यानी कि एमएसएसएस एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गोची उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये जो आपका फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश का रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट बनेगा। गोची फेस्टिवल कहाँ का? आपका हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, इंद्र नेवी यह किन दो देशों के बीच में नौसैनिक अभ्यास है? इंद्र नेवी इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ये जो आपका नौसैनिक अभ्यास है भारत और रूस की सेनाओं के बीच में है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इंदिरा नेवी आपका शुरू हुआ था 2003 से। 2003 से लगातार चल रहा आपका भारत और रशिया के बीच में, और ये आपका द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, वर्तमान में अगस्त 2021 तक या अब तक पूछे आपसे भारत के श्रम, रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? सारे मिनिस्टर्स आपको याद होने चाहिए, किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। करंटली एज ऑन अगस्त 2021 वो इज द इंडियाज मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड चेंज। तो ये जो मिनिस्टर हैं आपके भूपेंद्र यादव को यहाँ पर भारत के श्रम और रोजगार मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी आपके मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, ये भी आपको याद रखना है। सारे आपको याद होने चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य महाभारत में कितने से अधिक श्लोक हैं? द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एपिक पोइम महाभारत कंसिस्ट ऑफ ओवर। तो ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल जो एस्पिरेंट है उससे पूछा जाए, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है महाभारत वगैरह के अंदर, तो उसको इसका आंसर नहीं पता होगा। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी यहाँ पर महाभारत की, तो वो इसका आंसर इजीली यहाँ पर कर देगा। ठीक है, महाभारत की रचना आपकी महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी, और इसके अंदर ठीक है 1 लाख से अधिक श्लोक हैं आपके। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता था? वो हैज़ वोन पेन पिंटर प्राइज इन 2021। तो ये आपकी जिम्बाब्वे की सित्सी डंगरेम्बगा, ठीक है, सित्सी डंगरेम्बगा को मिला था पेन पिंटर प्राइज 2021 वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे के उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म निर्माता ही ये सित्सी डंगरेम्बगा को प्रतिष्ठित 2021 पेन पिंटर पुरस्कार 2021 मिला था। नेक्स्ट, वर्तमान में या अगस्त 2021 तक आपसे पूछा जाए या अब तक पूछा जाए, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? द करंट एज ऑन अगस्त 2021 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज। तो ये आपके नफ्ताली बेनेट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब भी नफ्ताली बेनेट ही आपके पीएम रहेंगे इजराइल के। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये आपके 2 जून 2021 को 11वें राष्ट्रपति आपके बने थे इसाक हर्जोग आपके प्रेसिडेंट रहेंगे इजराइल के। नेक्स्ट, पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये कहाँ पर है आपकी? इटली के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा यानी कि पीसा की झुकी हुई मीनार आपकी कहाँ पर है? इटली के अंदर। देख सकते हो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आएंगे 101%। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किससे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है, जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनको यहाँ पर दिया गया था पद्म विभूषण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, और इनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 340, विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस हिंदू मंदिर के नाम है? Which Hindu temple holds the Guinness World Record for the world's largest comprehensive Hindu temple? तो ये रहेगा आपका कौन सा? अक्षरधाम मंदिर। ये दिल्ली के अंदर स्थित है आपका, और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है आपका। छतरपुर मंदिर भी आपका दिल्ली के अंदर ही रहेगा, और श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के अंदर। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत उन शीर्ष 100 देशों में से किस स्थान पर है जिन्हें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में स्थान दिया गया है? तो भारत का जो यहाँ पर स्थान है वो है 20वां। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान है 20वां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
किस एयरलाइन ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? ये आपको बताना है कौन सी एयरलाइन है जिसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड्स एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये जीता गया आपका कोरियन एयर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिटकॉइन को कानूनी निविदा यानी कि लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये आपको बताना है एल सल्वाडोर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अडोप्ट कर लिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। होंडुरस, निकारागुआ, पनामा और एल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर स्थित हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था। होंडुरस, निकारागुआ, पनामा और एल सल्वाडोर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मध्य अमेरिका यानी कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो ये है नायब बुकुले। नायब बुकुले। ऑप्शन सी याद रहे। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय विच? तो ये जो है आपकी लिखी गई है जुम्पा लैडी के द्वारा। ऑप्शन सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय जुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट, भारत ने 2021 तक कितने ग्रैंड प्रिक्स F1 विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है? हाउ मेनी ग्रैंड प्रिक्स F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप हैज इंडिया होस्टेड एज ऑफ 2021? तो भारत ने 2021 तक F1 जो ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर होस्ट की हैं वो है 3। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आएंगे। और पहली जो आपकी हेल्ड हुई थी वो 2011 के अंदर हुई थी, अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर किसकी एक किताब है? होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर इज ए बुक बाय? तो ये जो बुक है आपकी अमर्त्य सेन की है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अमर्त्य सेन की ये बुक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका 1998 के अंदर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द सवलाकिन फोक डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सवलाकिन लोक नृत्य की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी मिजोरम के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सवलाकिन आ जाए या सवलाकी आ जाए, ये मिजोरम का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पहले इसको किया जाता था लखरों के द्वारा, ठीक है, अब इनको किया जाता है मिजो के द्वारा। तो मिजो ने इसको अपना लिया है इस नृत्य को। सवलाकिन आपका मिजोरम का लोक नृत्य रहेगा। नेक्स्ट, शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एपिक्स? तो ये आपकी आधारित है महाभारत पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसके अंदर आपके 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार कुल 194 अर्थव्यवस्थाओं में से प्रति व्यक्ति GDP के मामले में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर भारत का रैंक कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये आपका 144वां। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भिखारी ठाकुर निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्कृति से जुड़े एक प्रभावशाली लोक कलाकार थे? भिखारी ठाकुर वाज इन्फ्लुएंशियल फोक आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो आप इसको याद करने की ट्रिक भी है। बी से बन गया आपका भिखारी और बी से बन गया आपका बिहार। तो इसको भी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। भिखारी ठाकुर आपके किससे, कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं? ऑप्शन सी से, ये हैं आपके भिखारी ठाकुर जो कि हैं बिहार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं टोटल 350 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के 7 पार्ट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।